Hi everyone, this is Dr. Rinki Srivastav, your spiritual coach and energy healer. Very recently, I got few of the queries related to money issues which people are facing. So I am giving the replies related to your queries. Few days back, I have asked one question on my Facebook: what is your limiting factor that resists inflow of money in some way? ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी ज़िंदगी में पैसे आने से रोक रही है? तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ईमेल्स भेजे हैं और फेसबुक पे पोस्ट किया है, उसको मैं अभी एड्रेस कर रही हूँ। यहाँ पर है मिस्टर प्रकाश। उन्होंने लिखा है, आई बिलीव दैट यूनिवर्स प्रोवाइड्स अबंडेंस to all equally because all need money, but the hatred of others and evil eyes, the curses to a lot of karmic reasons in the past and present lives restricts the flow of money. Even if a person overcome the balance, and balance is karma, still how to fight and shield ourselves from the evil eyes and negative forces who come between us and universe to stop the flow of money. सो मैं यहाँ पर यही बताना चाहूँगी कि हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जीज वर्कआउट करती हैं। प्रकाश जी, आपने बताया हेट्रेड, इविल आई, कर्सेस, कार्मिक रीजंस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट लाइफ जो है आपके मनी इनफ्लो को रोक रही है, रुकावट डाल रही है। इवन इफ अ पर्सन ओवरकम्स एंड बैलेंस द कर्मा, स्टिल उसको फाइट करना पड़ता है। और किस तरह हम शील्ड करें अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव फोर्स से, इविल आई से, जो आपकी मनी इनफ्लो को रोक रही है, स्टॉप कर रही है। उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, दैट आई एम अ विक्टिम, दैट नेगेटिव एनर्जीज कैन इन्फ्लुएंस मी, दैट आई एम वीक। तो इस तरीके के जो हमारे अननोइंगली सबकॉन्शियसली बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, वो हमें उस वाइब्रेशन में लाके खड़ा करते हैं जहाँ पर हमें इन नेगेटिव फोर्सेस का इम्पैक्ट होता है और हम कहीं ना कहीं अपने अंदर ये नेगेटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके शील्ड के लिए, उससे बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले हमें अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि हम क्यों विक्टिम मोड में बैठे हैं। हमें पावरफुल बनना पड़ेगा, हमें माइंडसेट को पॉजिटिव करना पड़ेगा। येस आई एम पावरफुल, येस आई एम स्ट्रॉन्ग, येस आई एम वर्दी एंड डिजर्विंग ऑफ प्लेंटी ऑफ मनी। क्यों खुद को हम इस हालत में डालें जहाँ पर हमें नेगेटिव फोर्सेस के आगे मजबूर होना पड़े और विक्टिमाइज होना पड़े। यू हैव द पावर टू कम आउट ऑफ इट। गैदर योर सेल्फ, योर एनर्जीज, वर्क इन योर बिलीफ सिस्टम, फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स जब आपको कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था जहाँ पर आपको महसूस हुआ था कि मैं विक्टिम हूँ, मुझे नेगेटिव एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस आ रहा है, मुझे लोगों की हेट्रेड का फ़र्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहा हूँ और मैं अपनी अबंडेंस को रोक रहा हूँ, अपनी लाइफ में पैसे आने को के लिए रोक रहा हूँ खुद को। ये सारी चीज़ें आपने अपने आप ही बैठ के लिखनी है, कब कब क्या क्या हुआ था, सो दैट वो इवेंट्स, वो एक्सपीरियंस आपको उस समय का याद दिलाएंगे जब, तो आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ आपने अपनी एनर्जीज़ को लूज़ किया है, कहाँ कहाँ आप अपने आप में मजबूर हुए हैं। और जब आपको ये मालूम चलेगा, देन ओनली यू वुड बी एबल टू हैंडल योर सेल्फ एंड टेक योर चार्ज, टेक बैक द चार्ज, टेक योर पावर बैक, गैदर योर सेल्फ। वर्क करना है, हीलिंग्स करनी है। ये सारी चीज़ें बहुत डीप हीलिंग से, बहुत पॉजिटिव एनर्जी से ठीक हो सकती हैं। सो अपने ऊपर काम करना है, अपने को प्रोटेक्शन देनी है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप
अपनी सेल्फ वर्थ, अपना डिज़र्विंग का जो इमोशन है वो लैक कर गए हो, और आपको उसी पे ही वर्कआउट करना है। एंड आई बिलीव मेरा मैसेज, मेरी गाइडेंस आपको काफ़ी क्लैरिटी देगी, एंड यू वर्क ऑन दैट, गेट बैक टू मी। आगे और करेंगे हीलिंग्स, मगर अभी के लिए आपके लिए यही मैसेज है। Another question query I have got from भावना जी, मुंबई से हैं ये लिखती है, आई एम फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आई डोंट फील अबंडेंस इन माई लाइफ सिंस व्हेन आई वाज फेसिंग दिस इशू 30 years। और इसके लिए मैं अभी कोई भी हीलिंग या कोई भी मैंने वर्क नहीं किया है। सो व्हाट इज़ द रीज़न? मैंने आपका जो फाइंड आउट किया था स्कैनिंग में, साइकिक रीडिंग्स में, डिवाइन गाइडेंस में भावना जी, तो आपका ये मुझे मालूम चला था कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको जो है, इट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कर्मा वेयर यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू एक्सपीरियंस फिनेंशियली अबंडेंट। आपके माइंड में आपने कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं रिलेटेड टू द मनी इनफ्लो, वेयर यू रिस्ट्रिक्ट इन सम वे। कुछ ऐसी बाउंड्री आपने क्रिएट करी हुई है जहाँ पर आपको मनी आने में रेजिस्टेंस है, एंड बहुत सारे आपने रिजेंटमेंट्स, ग्रजेस होल्ड करे हुए हैं, विच एक्चुअली ब्रिंग्स योर वाइब्रेशन डाउन and keeping you know there is a gap between you and a money energy। तो उस पे आपको वर्क करना है एंड बिलीफ सिस्टम्स पे वर्क करना है, सो दैट यू कैन ओपन द फाइनेंशियल फ्रीडम। होता यह है कि हम जितने भी एनर्जीज होल्ड करके रखते हैं जो कि मनी वाइब्रेशन के अगेंस्ट होती है, हमें शिकायतें हैं, हमें ग्रजेस हैं रिलेटेड टू मनी। सामने वाले के पास पैसा है, मेरे पास नहीं है, उसने ये खरीद लिया, मैं नहीं खरीद पाई, या उसके पास बहुत ज़्यादा है, वो सब कुछ कर सकता है, मेरे पास कमी है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। इस टाइप की जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, वो हमें और ज़्यादा पैसे की एनर्जी से दूर करते हैं, और इसी वजह से हमारी लाइफ में कमियां और बढ़ती हैं। आपको इन्हीं सब थॉट्स के ऊपर, इन्हीं बिलीव्स पे अपने आप में देखना है, करना है काम, जिससे कि आप इससे ओवरकम कर सकें। आप पूरी तरह से वो पॉइंट्स लिखिए, क्या सोचते हो आप मनी के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में, जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स एंड देन यू कैन गेट बैक टू मी एंड विल वर्क टुगेदर, बिकॉज बहुत कुछ है एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू जो भी इसको सुन रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप सब इन चीज़ों पे ध्यान रखें। इसीलिए मैं आप सबको थ्रू माई वीडियो बता रही हूँ, सो दैट आप अपने लेवल पे अपना वर्क करें। हर बार मैं कोशिश ये करूँगी कि आपको, आपकी क्वेरीज़ को मैं सॉल्व करूँ, किसी तरह आपकी हेल्प कर पाऊँ। सो आई एम प्लानिंग, यू कैन ऑलवेज यूज़ माई ईमेल्स एंड पोस्टिंग्स जहाँ पर आप क्वेरी कर सकते हो। यू कैन यूज़ द हैशटैग आस्क डॉक्टर रिंकी and send your queries to me so that I could address them। और मैं चाहूँगी कि मैं आप सबकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, एंड इसी के साथ आपको थोड़ा थोड़ा होमवर्क, थोड़ा थोड़ा नॉलेज शेयर करती रहूँगी, देती रहूँगी, जिससे कि आप अपने ऊपर ही सेल्फ हीलिंग कर सकें, आपको आइडिया हो, पॉजिटिव एनर्जीज में रह सके। दूसरा एक और क्वेश्चन आया था ईशा से। ईशा जी बोलती हैं कि मुझे पैसा फ्लो इसलिए रुकता है बिकॉज मेरे अंदर प्रोकास्टिनेशन है। तो प्रोकास्टिनेशन इज़ समथिंग जहाँ पर हम अपने आप को ही कुछ भी काम करने से रोकते हैं। एंड नाजनीन जी बोल रही हैं आई हैव नो विल पावर। तो विल पावर भी आपको अपने ऊपर ही काम करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम विलिंगनेस नहीं रखते तो यूनिवर्स भी हमें वो चीज़ लाने के लिए नहीं देता, लाके नहीं देता। वी नीड टू क्रिएट द एनर्जीज। हमें उस शक्ति को, हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर जो माइंड की पावर है, इमोशंस की पावर है, फीलिंग्स की पावर है, उन सब को यूज़ करना है, सो दैट हम उस एनर्जी पर पहुँचे जहाँ जो चाहें वो पा सके।
और विल पावर स्ट्रॉन्ग करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ नाज़रीन. एंड ईशा, यू नीड टू वर्क. क्यों आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, चीज़ों को डिले कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी मेंटल ब्लॉक है, कोई बिलीव, कोई चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है. वो क्या चीज़ है उसको फाइंड आउट करें, मेडिटेशन में बैठे, आपको खुद अपने सवाल मिलते जाएंगे जो भी आपके हैं. अनदर थिंग इज़ तृप्ति जी बोल रही हैं एजुकेशन. सो तृप्ति जी, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि कोई भी कंडीशन अगर हम लगाते हैं अपने माइंड में कि इस वजह से मेरे अंदर ये कमी है या मेरे अंदर कोई इस चीज़ की स्किल्स नहीं है, तो मैं पैसा आने से रोक देती हूँ या मेरे लाइफ में पैसा नहीं आ सकता, वही एक बहुत बड़ी कंडीशन है. हमें इस चीज़ को हटाना है, क्योंकि मनी के लिए यू नीड टू क्रिएट द पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. सबसे पहले जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, अपने अंदर की जो कमियां हैं, अगर हम उस कमी के ऊपर फोकस करते हैं तो हम अल्टीमेटली अनजाने में अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम को रोक देते हैं. एंड बिकॉज अगर हम उसको रोक देते हैं, हमारे अंदर वो जो कमियां हैं उसमें फोकस करते हैं, तो वो एक्सपेंशन हो जाता है. एंड ड्यू टू दैट, अगर हम वर्दी नहीं महसूस करेंगे उस चीज़ के लिए, तो वो पैसा कभी नहीं आएगा. सो इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, और हमारे अंदर जो जो भी हमने कमियां लगा रखी हैं अपने अंदर, माइंडसेट के अंदर, इमोशंस के अंदर, वी नीड टू वर्क ऑन ऑल दोज थिंग्स टू ओवरकम दीज काइंड ऑफ कंडीशंस, सो दैट वी कैन बी ओपन टू रिसीव. क्योंकि यूनिवर्स सबके लिए एक जैसा है. कंडीशंस हमारी खुद की होती हैं, मेंटल ब्लॉक्स हमारे खुद के होते हैं. तो चाहूँगी आप अपने अपने मेंटल ब्लॉक्स को एक्नॉलेज करें, देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मेरे पास आ रही हैं मेल्स, बट द ओनली थिंग इज़ दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई देयर ओन फीलिंग्स. सबसे पहले आपको अपनी फीलिंग्स देखनी है. पैसे को लेके आपके विचार क्या हैं, आप क्या महसूस करते हैं, जस्ट इसको ऑब्जर्व करें, पेपर पे पॉइंट्स लिखें. You would definitely get to know about your limiting factors, your limiting beliefs, your own conditions, जिसकी वजह से आपने अपने लाइफ में पैसों के लिए रुकावट लगा रखी है. आज के लिए इतना ही. आने वाली सीरीज़ के अंदर मैं और भी चीज़ें लेके आने वाली हूँ. एंड आई वुड ask all of you जो आपको queries है, send me the emails and subscribe my channel so that आप कोई भी चीज़ मिस ना करें आने वाले वीडियोस में, इस सीरीज़ में. Thank you so much. Have abundant and prosperous life.